है। अल्लाह अगर शोहरत देना जानता है तो गुमनामी के समंदर में डालना भी जानता है। अल्लाह हकीकी ताकत किसकी हुई? अल्लाह की हुई ना। आज भी बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं, उनको ताकत मिल गई है, मनसब मिल गया, तो वो सोच रहे हैं कि अब तो हम जो चाहें वो करें। इन्हें ये पता नहीं है कि दुनिया कोई तुम्हारे टाइम से शुरू हुई है, दुनिया तो हजरत आदम के दौर से शुरू हुई है। कितने आए। नमरूद भी यही समझता था, और नमरूद तो इतना बड़ा जालिम था कि आज दुनिया के सारे जालिम एक पल्ले में रख दो, नमरूद का जुल्म भारी पड़ जाए। अरे जो ये कहता था कि मैं खुदा हूं, बताओ कितना बड़ा जालिम होगा। और जो उसे खुदा नहीं मानता था जलवा देता था, मगर अल्लाह ने उसके इलाज के लिए इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा। उसकी बोलती बंद कर दी थी। कुरान के तीसरे पारे में जिक्र है इसका। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहिम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। हजरत इब्राहिम ने कहा भाई तू किधर से खुदा है? अरे बेवकूफ, तू बंदा है, तू खुदा कैसे? खुदा तो वो है जो जिलाता भी है और मारता भी है। तो अहंकार और तकब्बुर इतना था, कहा बुलाओ, जो जिनको फांसी होना उनको ही बुलाओ, जिनको हम रिहा करेंगे उनको ही बुलाया। तो जिनको फांसी होना थी उनको कहा तुम रिहा, और जिनको रिहा होना था उनको फांसी पे चढ़वा दिया। और बोला इब्राहिम अब बताओ, ये काम तो हम भी करते हैं। इब्राहिम समझ गए, खलीलुल्लाह अल्लाह के खलील अलैहिस्सलाम, आप समझ गए कि ये बिल्कुल नील बटा नील, जीरो बटा सन्नाटा, इसे कुछ नहीं आता जाता। हालांकि उस बेवकूफ से कोई ये पूछे अबे मुर्दे को जिला के दिखा, अरे बोलो जोर से बोलो। बेशक। और जब उसका टाइम था तो वो मर गया। हजरत इब्राहिम ने इस पे सवाल खड़ा नहीं किया, दूसरा सवाल दाग दिया। आप जानते थे कि इसका जवाब ना ये दे सकता ना इसका बाप दे सकता है। हजरत इब्राहिम बोले अगर तुम खुदा हो फिर तो हुकूमत तुम्हारी आसमानों पर भी होगी। तो सीना चौड़ करके बोला बिल्कुल है, आसमान भी हमारे, सितारे भी हमारे, चांद भी हमारे, सूरज भी हमारा, जमीन भी हमारी। तो बोले फिर तो ये निकलते भी आपके ऑर्डर से होंगे? कहा हाँ बिल्कुल। तो कहा फिर रोजाना ये पूरब से निकलते हैं, ऐसा करो एक दिन पश्चिम से निकाल के दिखाओ सूरज को। इतना जब कहा फबुहितल्लज़ी कफर, कुरान कहता तोते उड़ गए। जरा बेशक। बोल, सुभान ये अल्लाह। तुम्हारी मायूसियों की जो बातें हैं ना उसको खत्म करना मकसद है। आजकल कुछ परेशानियां आती हैं, मैं भी देखता रहता हूँ, ऐसा नहीं है मेरे हालात नहीं है, हालात हाजरा पर मेरी नजर नहीं है। घबराओ नहीं, बदलो खुद को, हालात वो बदलेगा। ये वक्त तो बहुत आए, नमरूद से बड़े थोड़ी हैं, अबे फिरौन से बड़े थोड़ी हैं, कारून और शद्दाद से बड़े थोड़ी हैं ये जुल्म करने में। अब नमरूद तो जवाब ही नहीं दे पाया, बोलती बंद हो गई। अब खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचती है तो बिलोटा था, ये तो पता नहीं क्या क्या नोचता। इसने इसने जो है अपने लोगों को वरगला दिया। वो बहरहाल वो दिन भी आया कि बहुत बड़ा अलाव, अलाव समझते हो भाइयों? अरे क्या बोलते हैं आप लोग उसको? अरे ये कह लो कि एक बहुत बड़ा किला था, उसकी चारों तरफ दीवारें थी, उसमें लकड़ियां बड़ी बड़ी ऊपर तक, वो जहां तक निगाह जाती थी ईदन ईदन था, उसको जला दिया गया और कहा फेंको इब्राहिम को। अल्लाह की देखो ईमान इसको कहते हैं। आज तो अगर बस कुछ बातें बताने की नहीं होती, इशारा समझो। आज मैं देख रहा हूँ कितने लोग जरा जरा सी खौफ की वजह से, लालच की वजह से माजल्ला शिरकिया नारे लगा रहे हैं, कुफ्र के नारे लगा रहे हैं माजल्ला। यार तुम इतने कमजोर हो गए। अच्छा जो नारे लगा रहे हैं वो बचेंगे मरने से? मुझे बताओ बचेंगे वो? जब टाइम आगा तो उनके वो ना मरेंगे, सबको मरना है। भरोसा रखो अल्लाह पर, इस हाल में जाओ कि कयामत के दिन इमाम हुसैन मुस्कुरा के फरमाए मेरा गुलाम आ रहा है। बाबा मेरे जिंदाबाद। इमाम हुसैन की दास्तानें हम लोग क्यों सुनाते हैं, क्यों जिंदा हैं हमारे मुआशरे में? इसलिए ताकि हमारे दिलों से जुल्म का डर निकले। जो होगा वही होगा, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम बताओ अलाव में डाले जा रहे हैं, आग में, और हजरत जिब्रील के आके कह रहे हैं अल्लाह के खलील कोई जरूरत हो तो बताओ मैं हेल्प करूं। तो कहा नहीं, जिसके लिए जा रहा हूं मेरा खुदा बेखबर नहीं है। हाय हाय, बोलो जरा जोर से बोलो। और आपको डाल दिया गया आग में। अल्लाह कहता कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, हमने कहा आग ए नारे नमरूद जरा ठंडी हो जा, और बहुत ठंडी मत होना, सलामन सलामती वाली ठंडी होना, कहीं मेरे इब्राहिम को तेरी ठंडक की वजह से तकलीफ ना पहुंच जाए। अल्लाह की शान देखो, वो लकड़ियां इतनी जब जलेंगी तो कितनी राख बनेगी, जरा सोचो। कौन टलो नहीं टनो, और टनों के ऊपर भी जो होता होगा वो बाद में बड़े खुश थे भाई आज तो काम हो गया। और ये
बातें करता था, और जब वो राख हटा के देखी तो अल्लाह के खलील मुस्कुराते हुए बाहर निकल रहे थे। जरा वाह वाह, ऊंचा बोलो सुभान और अल्लाह, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाजिशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। झूठी नवाजिशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। अपना अपना कदम कदम पे निगहबान है खुदा, व तो इज़्ज़ु, आवाज आए, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ, जोर से बोलो, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ। बंजर जमी पे फूलों की चादर बिछाए, वो पत्थर को मोम, मोम को पत्थर, अरे वाह वाह, बंजर जमी पे फूलों की चादर बिछाए, वो पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बनाए। वो उसकी रजा से जहर भी बन जाता है दवा, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ। तशा। शद्दाद ने बनवाई जो जन्नत जमीन पर, खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पर। खुद ही न देख पाया वो दुनिया से चल बसा, वो तो इज़्ज़ु मन तशाओ। सुभान अल्लाह, बेशक। एक दिन नईम भाई वो भी आया कि नमरूद का जुल्म अब खत्म होने को है, और नमरूद के जुल्म का जो दौर चल रहा है। अच्छा, अल्लाह पाक ने इस जालिम को खत्म करने के लिए अपने फरिश्तों की फौज नहीं भेजी ना। फरिश्तों की फौज भेजी जाती तो दुश्मन की जो वैल्यू हो उसी एतबार से तो उसका मुकाबला किया जाता है। अल्लाह ने मच्छरों की फौज भेजी। आवाज आए, किसकी फौज? तुम कहोगे हजरत फौज क्यों आई थी? खाली नमरूद को खत्म करना? सिर्फ नमरूद को नहीं, वो अपनी फौज लेकर के मैदान में आया था। उससे कहा गया था भाई लेके आ जा अपनी फौज, तो वो मगर खुद बहुत चालाक था। वो खुद भी जानता था ना कि मैं तो बेवकूफी तो बना रहा हूँ, मैं कोई खुदा थोड़ी हूँ। खुद भी जानता था वो। जुमलेबाज तो पहले से ही रहे भाई, हमें तो जुमलेबाज तो पहले से। वो नमरूद जो है अपनी फौज को उसने मैदान में भेज दिया। अल्लाह ने जब हुक्म दिया मच्छरों को, अरे यार मैं अलाव का जिक्र कर रहा था, अलाव यहीं पे सुलगा दिया कि आपने? अरे मैं जिक्र कर रहा था अलाव का, कोई बात नहीं है, इधर देखो मेरी तरफ, कोई बात नहीं है, इतना भी ज्यादा नहीं है, आप खांसो कम, हमारी तरफ ध्यान ज्यादा दो। तो वो जो मच्छरों की फौज आई तो जितने नमरूद के फौजी थे इतना खाया उन्होंने मच्छरों ने। अच्छा, आदमी हथियार से उसी तो मारेगा जो सामने होगा, अब मच्छरों को कौन मारेगा? हर साल हर मुल्क की हुकूमत इतना पैसा खर्च करती है मच्छरों को मरवाने के लिए, मगर परेशान है हुकूमत भी यार, जितना ख़त्म करो उतने ही हो जाते हैं। और हजरत एक बात और अर्ज़ करूं, कारी अब्दुल खलीक साहब आप ही हैं माशाल्लाह। कारी साहब एक चीज़ और नोट करने की है, मच्छर वो मखलूक है डंके की चोट पे हमला करता है। आप मच्छरदानी लगा दो, हाँ मच्छरदानी लगा दो, अगर एक भी मच्छर पहलवान की एंट्री अंदर हो गई है तो आप सो के दिखा दियो। फिर गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? और इसके डंक में इतनी पावर है, कभी मलेरिया लेके आता, कभी डेंगू लेके आता, और मैंने सुना कोरोना लाने में भी इसका अच्छा खासा योगदान है। भाई बोलो जोर से। अब वो जो मच्छरों की फौज थी सबको निकल गई, यानी निकलने का मतलब ये था जिंदा नहीं निकल गई कभी। को यार मौलाना तो बहुत बड़ा बोलो, मतलब जितना भी मांस था वो ढांचे ढांचे बचे। नमरूद एक सेफ जगह बैठा था जहां कोई ना जा सके, एक ब्रेन वाश्ड यानी फरिश्तादा
वो अल्लाह की तरफ से उसके दिमाग में डाला गया था कि तुझे इसके कैप्टन को पकड़ना है, जो इसका मैन है, यानी नमरूद। अब नमरूद छुपा हुआ बैठा था, ये मच्छर तलाश करता रहा, कहीं नहीं मिला। और नमरूद के कमरे में जहां पे था यार, उसका जो भी कमरा था, हॉल था, जो भी था, वहां पे पहुंच गया। और मेरे साथियों, क्या है काजियान मोहल्ले का नाम, मवई काजियान वालों, सुन के ताज्जुब होगा तुम्हें, हालांकि सुना तो होगा। नमरूद के लिए जो मच्छर आया, बेचारा विकलांग मच्छर था। अब यार मैंने एक बहुत सही लफ्ज इस्तेमाल किया, मुझे लंगड़ा कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने बड़ा काम किया था भाई, इसलिए मैंने विकलांग कहा, इज्जत का लफ्ज है। और वो नाक के रास्ते सीधा सर में पहुंचा, और उसने जो धुनाई मचाई है भेजे में जा करके, तो भाई साहब यकीन मानना, जो पब्लिक सजदा करती थी ना, अपने पाँव का जूता बजाती थी सर पे। वो जब जूता मारते थे तो कुछ उस वक्त उसने अपने अपने रुकने के लिए भी उसी में अपना इंतजाम कर रखा था कि इसी जगह रुकना है, तो वो जो जितने ज्यादा जूते मारता था उसको इनाम देता था। और देखो एक दिन वो भी आया कि नमरूद मच्छर के जरिए दुनिया से मिटा दिया गया। खुदा ने बता दिया कि खुदा बनने वालों, तुम्हारी औकात तो मच्छर के बराबर भी नहीं है। पढ़ो सारे लोग ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। उस माँ का बेटा तरक्की करता रहा, माँ की दुआ का असर देखो। मैं ये कह रहा था कुछ नहीं पता कब किसकी किस्मत का सितारा चमक जाए, और ऐ मालदारो अल्लाह से डरो, कुछ नहीं पता कब किसकी किस्मत का सितारा जवाल पजीर हो जाए। अल्लाह से डरो, वही हमारा मालिक है। अब उसके भाई की भी तो सुनो, जिसके पास दौलत बहुत थी, धीरे धीरे कारोबार ठप हो गया। और मुख्तसर में ये समझो कि अल मुख्तसर इतना कर्जे में डूब गया कि घर बेच के, संपत्ति बेच के, जायदाद बेच के भी कर्जे से पिंद नहीं कटा, कर्जे से पीछा नहीं कटा। और कर्जदारों ने, कर्ज मांगने वालों ने इतना परेशान किया कि आखिरकार भीख मांगने पे मजबूर हो गया वो बेटा, जिसने माँ को और छोटे भाई को ठुकरा दिया था। और जानते हो क्या हुआ? किस्मत भी देखो कितनी अजीब होती है, कैसी करवटें बदलती है। भीख मांगते मांगते उसी शहर में पहुंच गया जहां पे माँ और भाई रहता था। वो मोबाइलों का दौर थोड़ी था, एक दूसरे कम्युनिकेशन गैप था, कहां पता चलता।